जो भी बात आपसे करूंगा वो मैं कोई आज अध्यापक बन के बात नहीं करने वाला। आप ये समझे कि आपके बीच में से ही कोई विद्यार्थी एक खड़ा होके अपनी बात वो साझा कर रहा है, वो विद्यार्थी जो आपके साथ ही 25 को या 26 को या 27 फेब को परीक्षा देगा, वो एक विद्यार्थी। आप मेरी बात को बिल्कुल भी मोटिवेशनल ना लें, जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है। व्यवहारिक बातें जो परीक्षा के लिए होती है, जैसा डर, और डर के साथ में सिर्फ डर ही नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी होता है, दोनों चीजें साथ में चलती, उन दोनों पे बात करूंगा। आज 12 फरवरी है। 12 फरवरी को हम देखें, परीक्षा तक हम देखेंगे, अगर 25 की शिफ्ट में किसी का एग्जाम है तो हमारे पास में 12-13 दिन शेष रह रहे। किसी को तैयारी करते हुए 6 महीने हो गए, किसी को 3 महीने हो गए, किसी की कंडीशन ये रही कि जिसको मात्र 30 दिन ही मिले। उन इतने दिनों में हमने जो पढ़ा और उसका बेहतरीन प्रदर्शन हमने किस प्रकार से करना, उन्हीं सब बातों में मैं विचार करूंगा और आपको बताऊंगा। एक तो मन में कल परसों एक विद्यार्थी का मेरे पास में फोन आया और उन्होंने ये बात कही कि सर मेरी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी है। जब भी मैंने स्वाध्याय के पेपर दिए तो मेरी रैंक जो है टॉप 10 में, एक आध बार मैंने रैंक मेरी फर्स्ट भी रही। अभी कलाम का कोई मैंने पेपर दिया तो शायद 150 के अंदर वो रहे। फिर भी मन में ऐसी बातें आ रही है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। काफी देर तक वो ऐसे उलझन भरी बातें करते रहे, मैं सुनता रहा। फिर मैंने कहा मैं कि आप खुद ही बातों को खींच रहे हैं। मन में सारे नेगेटिव विचार आना लाजमी है कि मैं ये सोचूं कि जिस दिन मैं पेपर देने जाऊं शायद मेरा प्रवेश पत्र घर रह गया, तो मैं आईडी लेके नहीं गया, तो उस दिन मुझे बुखार हो गई, तो विचार सारे आएंगे। इसको बढ़ावा देना और इनको रोकना आपका ही काम है, दूसरा व्यक्ति कुछ ही नहीं कर सकता। मान लो आप मुझसे बात करें, किसी अन्य शख्सियत से बात करें, वो इसका क्या समाधान ढूंढ सकते हैं। तो आप खुद अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए खुद के मोटिवेटर आप खुद बने। आप इस चीज को स्वीकारें कि आप ग्रेजुएट हैं, आप बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पीजी कर रखी है, शिक्षक हैं आप। जंग जो है ना वो राजकीय वाली है, और राजकीय लगना ना लगना किसी की काबिलियत का पैमाना नहीं हो सकता। डॉक्टर को देखेंगे आप, है ना, एक प्राइवेट वकील को जो हाई कोर्ट में मान लो कि प्रैक्टिस कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट में कोई है, या ऐसा आईटीएन जिसने खुद की एक कंपनी स्थापित की है, बहुत से लोग निकल के आए। सरकारी सेवा में जाना किसी के काबिलियत का कोई पैमाना नहीं। और आजकल के यूथ में जो चीज हमारे घरों में, बच्चों में हम जो देख रहे हैं वो यही है कि उनको ये लगता है कि अगर सरकारी मुलाजिम जो नहीं बने ना, एक तरीके से अगर सेवा में नहीं गए तो हम कुछ भी नहीं। एक तो ये चीज ना रखें, जीवन ही सब कुछ है। अगर आप हैं तो सब कुछ है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा, बहुत कुछ। जैसे बहुत से मुझे लोग कहते हैं कि सर आप मुझे बताइए कि आप यहाँ तक पहुंचे तो आपने क्या सोचा था। मैं तो की सोचू ही कौन। मैं कभी तो किसान बनना चाहता था कि पिताजी 95 में ट्रैक्टर लिया तो मुझे बड़ा शौक था कि तब मतलब कम एज थी, मान लो 10-12 साल के थे, तो मुझे भी ये था कि ट्रैक्टर चलाऊंगा। तो कुछ 2-3 साल तो मुझे ये लगा कि मुझे किसान बनना है, और थोड़ा मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे ट्रैक्टर मिल जाएगा और वो मैं चलाऊंगा। फिर 2-3 साल में देखा ये काम तो ठीक नहीं है, तो फिर मुझे लगा कि मैंने तो पुलिस बनना है। जैसे अपने घरों में बच्चे कहते हैं मुझे फौजी बनना है या पुलिस बनना है। फिर यानी कि ये विचार बदलते रहते। अब ईश्वर ने, आप काम करते रहे, ईमानदारी से करें, ईश्वर अपने आप आपको जो उसने आपके लिए निर्धारित किया आपको अपने आप उस जगह ले जाएगा। तो ये ना देखें कि अब ये जो परीक्षा होगी लाखों लोग इसमें उतरेंगे, सीटें तो लाखों नहीं है ना। कोई निराश होकर बैठ जाए, अल्लो अब क्या करूंगा। क्योंकि कई विद्यार्थियों ने अभी से सोचना ये प्रारंभ कर दिया है कि अगर यहां मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसा कतई नहीं सोचना। हो सकता है ईश्वर ने बहुत कुछ आपके लिए अच्छा सोच के रखा। हर चीज पे आप पॉजिटिव रहें और खुद को है ना कॉन्फिडेंट रखें, खुद के मोटिवेटर खुद बन के रहे। दूसरा व्यक्ति आपको कभी मोटिवेट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं।
कितनी देर, 5 मिनट आपके फोन को बर्दाश्त करेगा, 10 मिनट करेगा, रोजाना आप पूछोगे ना उससे तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, फोन ही नहीं उठाएगा। मेरे जैसे मैं नहीं उठाता, कई विद्यार्थी ऐसे जो हर दूसरे दिन कर लेते हैं, मैं फोन उठाना बंद कर देता हूँ। पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो हर बार आपको कहेगा शाबाश तू ये कर पाएगा? वो आप खुद है। आप खुद को कहेंगे ना हाँ तो कर लेगा ही, हो जाएगा ही, क्यों चिंता करते हैं, तो हो जाएगा। तो हमारे पास में 13 दिन बचे, हम क्या करें? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं सबसे पहले अब हर समय सिलेबस के साथ में रहता हूँ, पाठ्यक्रम। जैसे ये पाठ्यक्रम का पन्ना है तो मैं उसको ऐसे देखता हूँ, एक एक चीज कि अल फर्स्ट में क्या है, अल टू में क्या है, अल टू का अंक विभाजन क्या है, उन चीजों को हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सिलेबस को जब आप देखेंगे ना तो अपने आप वो चीज निकल के आएगी कि हाँ ये मैंने नहीं पढ़ रखा, क्योंकि अपना माइंड अपने आप वहां हमें लेके जाएगा कि ये जो पार्ट है ये मैंने पढ़ा नहीं है, अगर मैंने पढ़ा है तो इसमें कुछ फैक्ट ज्यादा है तो मैं इसको भूल सकता हूं, अपने आप वो लेके जाएगा। सिलेबस को बार बार आप देखें। जैसे एक लाइन में मैं ये कहूं कि अब समसमय वाला जो खंड है, एक बार अगले 13 दिन की आपकी कार्य योजना ये रहनी चाहिए कि इन 13 दिन में एक बार पिछले बजट से लेकर और इस बजट तक, आप ये माने इस बजट के भी प्रश्न आ सकते हैं, भूलना मत इस चीज को, इस बजट के भी प्रश्न आ सकते हैं और लास्ट बजट के भी आ सकते हैं। कोई ये सोच ले कि ये बजट प्रस्तुत हो गया और इसलिए तो पिछला गया उसको मैं छोड़ दूं, नहीं, दोनों बजट और गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाएं और अन्य उसकी योजनाएं, देखो एक वो समसामयिक वाले खंड में भी आ रही है फ्लैगशिप, और उसके बाद में अलग से उन्होंने टॉपिक भी डाल दिया राज्य सरकार की योजनाएं, दोनों जगह प्रश्न आ सकते, उनको आप देखें अच्छे से। आईसीटी वाला पार्ट अपने आप में एक नया है तो पुनः एक बार अगले एक दिन दें उसको, आईसीटी को ज्यादा टाइम मत दें, एक दिन के 7-8 घंटे एक बार में आईसीटी को पूरा का पूरा आप रिवाइज कर दें। सब्जेक्ट आपका जो भी है, अगर आपने कुछ बुलेट नोट्स बना रखे, अपने पन्ने आपने बना रखे तो उनको अवश्य पढ़े। अधिकतर ऐसा होता है कि बच्चे नोट्स बना लेते हैं, वो पढ़े ही रहते हैं, वो कभी पढ़ ही नहीं पाते। अपने बनाए हुए नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। उसकी वजह क्या है कि वो व्यक्तिगत अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है। मुझे ये लगा कि मैं ये विषय पढ़ रहा था और मेरी ये चीज कमजोर थी तो ही मैंने लिखी, मुझे याद थी या मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरे तैयार, मैं उसको क्यों पढ़ूंगा, दोबारा क्यों लिखूंगा उसको? मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये भूल सकता हूँ, उन्हीं चीजों को मैंने लिखा है तो उनको मैं जरूर पढ़ूं, दूसरों वालों को नहीं कि किसी और से मंगवा लिया कि तेरे बनाए हुए नोट्स मुझे भेज दे और मैंने वो पढ़ने, ऐसा हमें कतई नहीं करना। तो कोरोना को अगले 2 दिन के अंदर आप रिपीट कर दें, एक दिन के लिए आप आईसीटी के लिए दें, एक दिन सामान्य राजस्थान करके एक टॉपिक जिसमें प्रतीक चिन्ह वगैरह ऐसे दे रखा है, स्मारक वगैरह, उस खंड पे आप काम करें। यानी 13 के 13 दिन का शेड्यूल खुद अपने हाथ से आप आज जाते आपने जो काम करना है वो ये करना है कि अपने हाथ से खुद अगले दिन का एक चार्ट बना के कार्य योजना बना ले कि अगले 13 दिन मैंने ये काम करना है। तो उससे पता है क्या चीज, एक तो आपका समय बचेगा और एक आपका दिमाग बार बार डाइवर्ट हो रहा है कि कुछ देर हम ये सोचते रहते अब मैं क्या पढ़ूं। होता है अक्सर सभी के साथ में होगा, अगर मैं आपकी जगह तो मेरे साथ में होगा, हर दिन मैं ऐसे बैठ जाऊंगा और ये सोचूंगा कि अब मैं क्या पढ़ूं। तो ये काम आपने आज ही करना। परीक्षा से 2 दिन पहले क्या चीज है, एक तो भ्रामक समाचार देखो बहुत आएंगे, बहुत चल रहे हैं, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। फिर वो बात चलेगी कि पेपर गड़बड़ हो गया या कुछ हो गया, देखो ऐसी चीजें परीक्षा तक हमने 1% भी इस अफवाह में नहीं जाना है। आप ये माने सब कुछ अच्छा हो रहा है पर होगा ही। फोन से थोड़े से दूर हो जाए, थोड़ा से पूर्णतः दूर हो जाए, अगर इन दिनों में साइड में रख दें आप। अक्सर परीक्षा से पहली रात वाली समस्या मेरे साथ में भी हुआ, वो है कि नींद कम आना, है ना, कुछ भी खा नहीं पा रहे, कुछ खा रहे हैं तो ऐसे हो रहा है कि उल्टियां आनी स्टार्ट हो, है ना, होता है ना जी, घबराना। मैंने काफी परीक्षाएं दी हैं जिनमें दी उनमें सफलताएं भी अर्जित की, पर एक एग्जाम ऐसा था स्कूल लेक्चरर एग्जाम, उसमें रात को 2 बजे तक मैं नहीं सो पाया, फिर नींद आई और फिर 5 बजे फिर आंख खुल गई, गंगानगर चले गए। और वो ही एक ऐसा दिन था कि मैंने सरदर्द की टेबलेट लेनी पड़ी मुझे। आज से जितने एग्जाम नहीं, मैं कभी परीक्षा को देख कभी नहीं घबराया, पर वो एक ऐसा एग्जाम था जिसमें मेरे अंदर भी एक डर उत्पन्न हो गया था। अब कोई कहे कि सर ऐसा क्यों हुआ, वजह क्या थी? कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं होती। शारीरिक चीजें हैं, मानसिक चीजें हैं, होगी तो होगी, अब
किसी के हाथ में नहीं। कौन ये चाहता है कि मैं डर जाऊं, भयभीत हो जाऊं। तो इन चीजों से कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो दिन थोड़ा सा सही हो सकता था कि मैं 9:30-10 बजे से पहले किताब से दूर हो जाता, किताब को छोड़ देता मैं, और खाना खा के मैं ये सोचता कि कल पेपर अच्छा हो, और अगर मैं नींद लेने की कोशिश करता तो दिन अच्छा होता। मैंने थोड़ा सा लालच कर लिया कि मैं 2-1 पन्ने और पढ़ देता हूँ, थोड़े से 2 तो ये तो रह गया, ये और कंप्लीट कर देता हूँ। होता है ये, देखो सबके मन में होता है। और मैं तो उन लोगों में हूँ कि अंतिम तक परीक्षा जैसे ऐसे गेट में एंट्री ले रहे तब तक मैंने पढ़ा है। मतलब वो कह रहे हैं कि चलो चलो लेट हो रहे हो अंदर, तब मैंने यूं पटक के एंट्री लेने वाले में। वो अपनी अपनी व्यक्तिगत होती है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप चाहे किताब छोड़ देना, आपको सहज लग रहा है तो आप करते रहे, पर हाँ उस रात्रि ये रखें कि 10 बजे आप सो ही जाएं। अगले दिन पेपर से पहले तक आपको लग रहा है कि ठीक है मैं पढ़ सकता हूं तो पढ़ें। किसी को ये लग रहा है नहीं पढ़ने से मेरे अंदर तो भय उत्पन्न होगा तो ना पढ़े। ये व्यक्तिगत है सभी। अब अक्सर क्या होता है परीक्षा में पेपर करने वाला तरीका, ये 2 चीजें हैं। ये ओमर आपको इसमें ये है कि ये यहाँ अलग अलग दे रहे हैं, वहां ऐसे आएगी इसके साथ में, ये सिस्टम है ऐसे। यानी गलती बहुत सी परीक्षाएं करवाई है, बहुत सी ड्यूटी लगी है, तो मुझे पता है बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बस इसी में करते हैं, इसी में। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जहां उन्होंने लिखनी थी परीक्षा तिथि वहां डीओ भी लिख देते, जहां रोल नंबर लिखना था वहां डीओ भी लिख देते। पहला काम यही है कि हमारा लिखा हुआ रोल नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो। पहली परीक्षा यही है। यहां करते ही 5 नंबर की तो कहानी होती है, वो जानने ऐसे देख से आराम से जल्दबाजी मत करें। रख के आपके पास खूब टाइम रहेगा, आप रख दें। एक बार खुद अपने आप को ये कहें, वो आध्यात्मिक अगर आप हैं तो एक बार आपको लगता है कि आज मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का, मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ जब भी मुझे पेपर मिलता है तो मैं तो 2 मिनट नहीं 10-15-20 सेकंड ऐसे आराम से एक बार ऐसे करके, और जिनका भी जिसको लगे ठीक भाई ये चीजें मानते हैं तो वो कर सकते हैं इसे। और उसके बाद पहला ही काम हमारा है कि हम हमारे रोल नंबर फिल करें। अगर वो कर दिया तो आपने समझ लो कि एक जंग जीत ही ली। गड़बड़ वही पूरा पेपर सही कर देना, वहां कर दिया तो फिर कहानी तो 5% हो गया, 5% 5 अंक तो वो वैसे ले जाएंगे। अब पेपर करने का तरीका है, मैंने अक्सर जो पेपर किया वो ऐसे किया है कि जैसे ये पेपर निकाला, 1 नंबर पर्सन को पढ़ा, पर्सन एकदम सही है, मैं तो मार्क में डाल देता हूँ उसको, काम कंप्लीट रख के उसको क्या करना है। अब किसी को ये लगे कि नहीं सर पहले तो हम पेपर करते हैं उसमें ओमार में बाद में फिल करते हैं, एक छोटा सा काम ये आप कर सकते हैं, पेन जो लेके जाए वो बड़ी निब वाला आपका हो, जो भी पहला आप पर्सन कर रहे हैं और आपको लगा कि डी ऑप्शन है, पेपर में तो आपने गुड का निशान लगा लिया, बी में हल्का सा यूं कर दे बिंदु के रूप में, हल्का सा माइनर सा, कि जब आप बाद में जब एक रिवीजन के बाद में जब आप पर्सन के गोले वो भर रहे हैं तो एक तो डबल क्रॉस हो जाएगा, गलत होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि पुनः हम करेंगे एक आपने बी फिल किया तो वो टेली हो जाएगा, अरे डॉट यहाँ नहीं लगा रखी है, डबल टेली हो जाते हैं। और हल्की सी डॉट लगाने से मान लो हमने 2 डॉट ऐसे लग गई, जो लगनी थी सी पर हमने लगा दी डी पर, तो वो आएगी भी नहीं, किसमें जब स्कैन होगा तो वहां पकड़ में नहीं आती है छोटी सी डॉट को। ये पेपर कितने चरण में करें, मैं तो 3 4 5 राउंड, अगर आप जितने राउंड रहेंगे। अब कई ये कहते हैं कि आज भी जैसे सेकंड ग्रेड का बहुत से बच्चों का फोन आ रहा है, सर रिस्क ले या ना ले। महाराणा प्रताप का आप उदाहरण दे सकते हैं, अगर वो रिस्क नहीं लेते तो आज अकबर का स्थान और राणा प्रताप का स्थान जो है, क्या राणा प्रताप को स्थान मिल जाता? रिस्क तो थी ना, वो तो बहुत बड़ी थी, रिस्क थी, पर रिस्क ऐसी नहीं थी कि गला लेके और मान सिंह सामने चले गए यूं कि ले काट फिर तू तेरे में हिम्मत है, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा सा इसको समझे, रिस्क तो लेनी है, रिस्क तो लेनी है, पूरा वो ताम झाम ताबूत के साथ में, एकदम सेफ्टी के साथ में, कि हमें क्षति ना पहुंचे। और पास में ले जाकर चेतक के पंजे भी तो वो उसकी वो क्या थी मुड़ी हुई से, क्या बोलते हैं सूंड, अच्छा उस पर टिकाने भी है। तो रिस्क कैसे लेनी? मैं तो बहुत बार क्लास में बोला कि अगर एक पायलट के मन में ये डर हो कि उड़ा तो देंगे पर नीचे नहीं आई तो वापिस तो वो उड़े ही नहीं। पहला आदमी जिसने एरोप्लेन बनाई उसके मन में ये सारे नेगेटिव का भय, उसके मन में ये आता है कि
जिसने बनाई उसके मन में ये बात आ जाती कि ये 15 तो उड़ेंगे, 25 गिरेंगे, ये तो ये हवाई जहाज बनती नहीं। तो वो सावधानी उन्होंने ये चीजों को ध्यान में रखा है कि अगर ऐसा होता है गिरते भी है तो इंजेट वाला उसमें बटन है कि वो पायलट बाहर निकलेगा और सेफ रहेगा। तो रिस्क वाले 10 में कर रहा हूं तो मैंने ये देखा कि उसके मैंने दो ऑप्शन कट कर दिए। मैं उनमें कॉन्फिडेंट हूं कि उन दो में उत्तर निकल ही नहीं सकता। अब 10% ऐसे है कि जिसमें सी में और डी में, बी में, ए में से मैं उत्तर छाड़ रहा हूं। इतने तो अपने अनाड़ी नहीं है, इतने अपने बुरे भाग्य वाले नहीं है, इतने अपने बुरे कर्म नहीं किए हैं कि वो सारे नेगेटिव में चले जाए। खुद मैं एचएम का उदाहरण दूं, एचएम परीक्षा जो मैंने दी तो उसमें एक पहला सब्जेक्ट जो सबसे पहले मैंने स्पीडली पाठ्यक्रम आते अगले 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया था, वो था इंग्लिश विषय। जैसे पाठ्यक्रम रिलीज हुआ और अगले 1 घंटे में मैंने इंग्लिश कंप्लीट कर दी। कैसे कर दी? मुझे था कितने ताम झाम मैं कर लूं, मेरी पार नहीं पड़नी। मैंने कहा ये अपना कंप्लीट, इसमें मत हमारी नहीं करनी। मैंने सारा पेपर समेट के, 2 पेपर होते हैं एचएम में, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। लैंग्वेज के 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 हिंदी के और 12 इंग्लिश के। अब पूरा पेपर करने के बाद में मैं क्यों है तो विदेशी भाषा पर छेड़ना तो है इसको, देखिए बड़ी सावधानी से सोच के लॉजिक लगाए कि इन होगा, कौन होगा, दी होगा, एट होगा, क्या होगा, ऐसे है ना। सेट बैठ रहे हैं कि अगर इस लाइन को पढ़े तो बड़ी अजीब लग रही है, ठीक लग रही है, तो ठीक लगने वाली 8% मैंने छांट ली है, है ना। कि अगर नहीं करेंगे तो पार तो नहीं पड़नी है, वैसे ही बाहर है, फिर पेपर मिलाने का मतलब ही नहीं। रिस्क तो लेनी पड़ेगी, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। तो मैंने वो 8% की, 8 किए, ईश्वर की दया से उनमें से 2 गलत हुए, 6 सही हो। 2 गलत हुए, 6 सही हो। रिस्क तो देखो लेनी पड़ेगी। अब कोई छोड़ दे ऐसा कि रिस्क नहीं लूंगा मैं, तो वो आप पे, अब आप देखें। तो अंतिम तक कई यहाँ परीक्षा में देखता हूँ बच्चे जैसे पेपर के और भाग लेते हैं, मैं अक्सर रोकने की कोशिश भी करता हूँ, भी आपके 2.5 घंटे तो आप 2.5 घंटे रुके। उसमें मेरा ये औचित्य रहता है कि आप पेपर को बार बार पढ़ते रहें, हाथ ऐसे सावधानी से रखें कि नहीं। और कई बार ये होता है कि अंतिम में भी अभी ये लगता है अरे ये होगा उत्तर इसका, ये है, ऐसे याद आता है, पक्का याद आता है कि अरे ये है उत्तर इसका। तो इसीलिए उस दिन ऐसा ना करें कि कोई ये कह दे कि आता कर लियो और बाद में पेपर ने बंद करके ऐसे सो जाए। नहीं, मैं उनके समर्थन में नहीं। पेपर तो खंगालते ही रहना ऐसे कि ठीक है ये रह गया, कि ये रह गया, इस पन्ने पे ये रह गया। पन्ने पर लिख देना ऊपर कि पन्ने पर 9 नंबर है, 12 नंबर पर्सन रह रखे हैं, इस पन्ने पर 18-27 रह रखा है, इस पन्ने पर 35-36 रह रखा है। ऐसे लिखते रहना, तो पन्ने पलटेंगे तो ऊपर वो ध्यान में आता रहेगा। आपने कर लिया तो ऊपर से कट करते रहना उनको। यही सावधानी है ना। अब जो सिलेक्शन हमारा होना है इन सावधानियों से होना है। पढ़ा हुआ मैटर तो है ही, देखो वो सारी चीजें, पर ये टेक्निक ही काम में आनी। ये टेक्निक मेरी तो हर परीक्षा में ये टेक्निक से काम चला। देखो कोई ये कहना कि मैंने तो उतने % किए, मेरे को तो 100 में से क्या 68 आ रहे थे, 68 करके मैंने रोक लिया हाथ मेरा, फिर मैंने एक ही नहीं किया। सबसे झूठा आदमी वो, सबसे झूठा आदमी वो। जिनके भी सिलेक्शन होते हैं होते 50-50 वालों से, होते 50-50% से। अब मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और इतिहास विषय का मैं पेपर दे रहा हूँ, और मैं इतिहास विषय कक्षा 10 से क्या 6ठी-7वीं से हम हिस्ट्री पढ़ने लग गए थे। तो पिछले 15 साल से मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ और मैं पेपर दे रहा हूँ। वो तुक्के नहीं होते, वो तुक्के नहीं होते, उनको तुक्के नहीं कह सकते। तुक्के तब है जब मैं इतिहास का विद्यार्थी केमिस्ट्री का पेपर दे और उसमें लगाइए कि ये डी है, सी है, बी है, वो तुक्के हैं। आप अपने विषय के अगर प्रश्न कर रहे हैं आप, तो तुक्के कतई नहीं हो सकते। वो एक लॉजिक भी हो सकता है, एक तर्क भी हो सकते हैं। कि जैसे कोई घटना है और सन में पूछ ली, आपने अंदाजा लगाया कि ये व्यक्ति तो इनके समय था, ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, और इस ईयर में तो ये घटना हुई नहीं। वो होते लॉजिक, वो तर्क, मतलब तथ्य, उनके आधार पे आप करेंगे, वो गलत नहीं होंगे आपके प्रश्न। और क्योंकि हम चारों ओर से सुन रहे हैं तो हम वो ये हो जाता है कि नहीं हमने रिस्क नहीं लेनी, रिस्क में खतरा है, रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आगे तो रिस्क ही है, 2-3 साल फिर वेट करना पड़ेगा हमें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को कि जिस दिन आप पेपर देने जाएं 9:30, पंजाबी में कहते हैं ना, वो कहते हैं पंजाबी जब भी बैठते हैं टेबल पे खाना खाने को काम है तो टका के, मतलब है ना, रज के खाना खाएं, भरपूर पानी पिए, अच्छी नींद लें। नींद जब लें तो एक चेहरे पे अच्छी से स्माइल, मेहनत घनी कर ली, ठीक है, अब जो करना है, जो होना है वो करना है ईश्वर ने। देखो ये तरीका हो सकता है। मैं कहूँगा आप स्टेज में आ जाओ, बोल रहे नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा फला,
माताजी क्या कहेंगे, दादाजी क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, साथी लोग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, अड़ोस पड़ोस है ना, वो उनका तो यही है, लग गए तो वाह माने तो पहली लाख, वो तो लाग इसी, नहीं लगे तो वो ऐसे कहेंगे नहीं ये तो पहले लग रहा था, लगने वाला है ही नहीं, ये तो ऐसे पैसे बर्बाद कर। वो दोनों वो तो मजबूत पक्ष की ओर रहेंगे, उनको देख के आप अपना जो है ना स्ट्रेस लेवल ना बढ़ा ले, आराम से लंबी नींद ले, जगे आराम से, अगले दिन पुनः थोड़े से आध्यात्मिक हो जाएं, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं आप 10-15 मिनट बैठें, उनका ध्यान करें, उनसे एक बार कहें कि आज मेरे साथ हो लो, इतने दिन नहीं हुए, आज मेरे साथ में रहना, पेपर में ऐसे पीठ पे हाथ रखना। मैं तो यही मानता हूँ होता उन्हीं की वजह से ये सृष्टि चल रही है ना, वरना तो रावण का ही राज होता, सब कोई काली शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है। काली शक्तियां अगर नहीं है तो ये माने कहीं ना कहीं एक सत्य है जो कि इस सृष्टि को रन कर रहा है। अगर आपकी मेहनत अच्छी है ना तो वो, कल परसों एक ऐसी एलडी गुरनानी सर की एक स्पीच थी, बड़ा मैं उनसे प्रभावित हुआ। ब्लॉसम एकेडमी एक कार्यक्रम था कि सर के साथ में मंच साझा करने को मिला, तो सर ने कहा कि ऊपर वाला जो है ना वो आपकी मेहनत देख के तराजू उसके हाथ में, और वो बहुत ही एकदम तोल के आपको जो है ना वो आपकी मेहनत का मूल्य देगा, वो रखेगा नहीं वो बिल्कुल भी। और जिस दिन आप परीक्षा में बैठे होंगे तो वो तराजू लेके ऊपर ही देख रहे हैं किस विद्यार्थी ने क्या मेहनत की है, आपकी मेहनत से अतिरिक्त ही देगा, आपको कम नहीं देगा, भले ही को कह ले कुछ भी। और अब जब परीक्षा के बाद में क्या करना, देखो गंभीर विषय ही है, परीक्षा होगी तो हम क्या करें, पेपर अच्छा हो जाता है या बुरा हो जाता है। मैं आंकड़ों पे बात करूं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट पे आप जाएंगे, कितने पद वर्किंग में हैं, कितने स्वीकृत हैं, कितने खाली, अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट में एक डाटा आज आपको मिल जाएगा। प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो स्कूल लेक्चरर की लगभग 55 से 60 हजार पोस्टें स्वीकृत हैं। 55 में 60 हजार में लगभग 50% इन वर्किंग में है, आधी से अधिक सीटें खाली, आधी से अधिक सीटें खाली। अभी लगभग फरवरी के एंड में या मार्च तक 12,000 लेक्चरर को वाइस प्रिंसिपल में प्रमोट कर दिया जाएगा, वो 12,000 सीटें वो खाली। मेरा मानना है कम से कम 27 से 30 हजार सीटें खाली होगी, 27 से 30 हजार सीटें खाली हो जाएगी। क्या वो सीटें खाली रहेगी? नहीं खाली रहेगी। बहुत से लोग कह रहे बजट में नहीं आई, अरे तो बजट में ये लिखा है कि कल आपके घर लाइट आएगी, कल घर आपके पानी आएगा कि नहीं आएगा, कल स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, कल सड़कों पर काम होगा कि नहीं होगा। रेगुलर वर्क का क्या बजट में आना, क्या ना भी। एक मंथ में 4 बार कैबिनेट की मीटिंग होती है, छोटा सा काम है, निदेशालय ने प्रस्ताव भेजा भी इस सेशन में 30,000 सीटें रिक्त है और इसमें से रिकमेंड ये करें कि 20,000 सीटें भरनी है। वो तो 5 मिनट का काम है, कैबिनेट की मीटिंग में हस्ताक्षर हुए, अगले दिन वो आ जाएगी, उसका बजट का कोई लेना देना नहीं। कोई ये करके बैठ गया तो आप तैयारी भले ही खराब कर देना। फिर वो 90, यानी एक ट्रेंड है हमारे यहाँ 90 दिन तैयारी करने वाले लोग, 90 दिन बस 90 दिन में तहलका मचा देते हैं। वो 90 दिन की वजह से हम पीछे रहते हैं। तो अभी से आप रिलैक्स, आप अपने घर तैयारी करें, कहीं करें, पर आपका जो पीजी का विषय, मैं तो यही कहूंगा आपका टारगेट रहना लेक्चरर चाहिए। आप मानना कि हिंदी की कम से कम 4,000 के आसपास पोस्टें मानता हूं मैं, हिस्ट्री के 2,000 से, ज्योग्राफी की लगभग 2,500 से अधिक सीटें, पॉलिटी भी 2,500 से, इससे अधिक सीटें आएगी तो तभी भरे जाएंगे, वरना स्कूल तो खाली रहेंगे। पिछले बजट में 4300 के आसपास माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक में किया, एक भी सीट नहीं भरी अभी तक, एक भी सीट सारी खाली है। वो 4300 मल्टीप्लाई 3 लेक्चरर तो कंपलसरी होते हैं, कंपलसरी क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, और 2 कंपलसरी, 5 लेक्चरर होते हैं, 5 लेक्चरर। ये तो आंकड़े हैं, गणितीय आंकड़े हैं, आप कैलकुलेट करके देख लो, मैं कोई अपनी तरह से बना के नहीं। 4300 स्कूल को मल्टीप्लाई 5 से 80 सीटें तो पिछले बजट की थी जो खाली पड़ी, उससे पहले 18,000 सीटें खाली पड़ी, तो भरनी पड़ेगी। वो तो स्कूल चलाने हैं, लोकल इश्यूज रहते हैं इसमें, पब्लिक नहीं करोगे तो पब्लिक वैसे ही खून पीजेगी गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो। इसलिए आप अपनी तैयारी को, ये तो था तैयारी से पहले, एग्जाम से पहले आपको क्या करना है और एग्जाम के बाद आपको क्या करना है। इस आज के इस मान लो कि संबोधन में मैंने दोनों चीजों के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बता दिए। पुनः मैं वही बात रिपीट, पाठ्यक्रम को बार बार देखिए आप, अगले 13 दिन की आप कार्य योजना बना लें, आज ही बना ले रिटर्न में, किस दिन आपने क्या कार्य करना है, उसी के अकॉर्डिंग कार्य आप करें। और परीक्षा से पहले दिन वही 9:30 खाना खा के सो जाएं, अगले दिन जगें, और कोशिश ये करें परीक्षा सेंटर 1 घंटे नहीं, आप 2 घंटे पहले ही चले। अगर आप घर से लेट निकलते हैं तो आप पूरे रास्ते में एक दबाव में रहेंगे कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, कोई समस्या बीच में ना आ जाए।
और उस परीक्षा हॉल में जो है पेपर आपका जो है वो आपने ही करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। एक मेरे साथी थे जो बताने लगे कि मैं कोई पेपर, वो शायद कोई एचएम का पेपर था उनका, मेरे साथ वाले के पेपर दे रहे थे, तो ऐसा हुआ कि उस रूम में लगभग 24 लोग थे, ठीक है। मैं पानी पीने बाहर गया, वापस आया तो वो 20-22 जो थे वो मिल के पेपर कर रहे थे, ठीक है। और मैंने देखा मेरा क्या हुआ, मैं तो मेरे हिसाब से करता रहा, और जिस दिन रिजल्ट आया उन सब में एक ही नहीं लगा, मैं खुद एक सेलेक्ट हुआ। तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि मैं तेरी हेल्प कर दूंगा और तुम मेरी कर देना, मेरी तो आरटी बड़ी रटी हुई है, मैं 1% ही नहीं जाने देता, और आपने थोड़ा सा कह दिया कि योजना तो मेरी रटी हुई है, वो मैं नहीं जाने दूंगा, ऐसा समझौता कर लिया है तो अपना तो वही हो गया काम। उसको कहे ये जोड़े हाथ, तो बात मत कर, दूर हो जाए। कौन है अपने आसपास, बस आपका पेपर और आप, ये ध्यान रखें आप। और नौकरी ही जीवन नहीं है, जीवन है तो नौकरियां कितनी आएगी कितनी जाएगी। आज तक ऐसा व्यक्ति आपने देखा जो अपने से मान लो कि 10, 20, 15 साल बड़े हैं कि वो तो यूं ही बैठे हैं सड़कों पे, यूं बैठे मिलने की, ये देखो बेरोजगारी देखा है कि सब सेट है, सब सेट है, सब अपना बढ़िया कर रहे हैं, एकदम बढ़िया। तो ये तो कोई नौकरी तो कोई अंतिम में ऐसा विकल्प है नहीं कि यही होगी तो सब कुछ होगा। हाँ ऐसा करें कि मतलब एक अलग यूनिक पहचान हो आपकी किसी भी फील्ड में। आजकल तो किसानी बहुत अच्छी हो रखी है, इतने मतलब उस पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कि लोग, ये गंगानगर वाले इधर वाले बेल्ट वाले तो करते नहीं नौकरी, क्यों करेंगे वो। 30-32 हज़ार रुपए एक थर्ड ग्रेड को मिलते हैं, ठीक है, 15 बीघे जमीन है, ढंग से वो खेती करते हैं, उससे ज्यादा कमाते हैं वो लोग। तो ये बातें अगर अभी भी किसी के मन में कोई, बॉयज से 1% लूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन बॉयज के मन में कोई होता उनका रिप्लाई, 2 क्वेश्चन गर्ल्स से अगर है तो आप सोच लो, जवाब देने की कोशिश करूंगा, हो सकता है 100% उत्तर ना मिले। एक क्वेश्चन बॉयज में से और 2 क्वेश्चन गर्ल्स में से, एक ही नहीं। डर सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ा है वो सारा भूल गए, सभी को लगता है, एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको नहीं लग रहा है, सबको लगता है कि सारा भूल गए, ऐसा लग रहा है कुछ ही नहीं आ रहा हमें, ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ नहीं। जिस दिन आप परीक्षा में बैठेंगे ऑप्शन अपने आप, अगर आपने पढ़ा है ना तो अपने आप आपके सामने सही होंगे, हाँ इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये। और कुछ इसके अलावा बजट में भर्तियां नहीं आई तो अब क्या होगा, स्कूल बंद थोड़ी ना हो जाएंगे। बजट में नहीं आने से कोई ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आएगी, पर आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखना। सुंदर जी घुमा दो एक बार चारों तरफ। कौन कह रहे थे, किसके मन में था क्वेश्चन कुछ, आप कौन पूछ रहा था? अरविंद जी आप पूछ रहे थे कुछ? फोन पर पूछेंगे ये बात। नहीं फोन पे रिप्लाई देना मैंने बहुत कम कर रखा है, बहुत ही। हे राम, इतनी देर मैंने क्या कहा? मैं तो कहता हूँ आप 150 में से 150 करके आओ, मैं तो ये कहता हूँ। होता क्यों नहीं है? पॉलिटी स्कूल लेक्चरर जो भर्ती रही 2017 की, जिन लोगों ने 146-48 किए ना वो सिलेक्ट हुए, पेपर अपने आप करवा लेगा वो। पिछली जो रीट थी उस, ये तो चलो रीट में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिना देखो पेपर का स्वरूप, वो तो पेपर आप 10% ऐसे भी हो सकते हैं। एक ही बात देखना कि पर्सन को लेके